क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज आकार के दो विकर्ण दिए गए हैं, जिसमें पहला विकर्ण है 7.5। डियर स्टूडेंट्स, विकर्ण को हम इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला विकर्ण है तो D1 और दूसरा विकर्ण है तो D2। तो समचतुर्भुज का पहला विकर्ण हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण है वो है 12 सेंटीमीटर। हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या फिर कह सकते हैं 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण यानी D1 गुणा D2। ये भी हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। 1/2 गुणा पहला विकर्ण है 7.5 गुणा D2 दूसरा विकर्ण वो है हमारे पास 12। 2 एकम 2 और 2 छके 12, यानी ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। 7.5 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल की 3 7 42 और 3 45। दशमलव के बाद में एक अंक है तो इधर से एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, यानी हमारे पास ये क्या रह जाएगा, मीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो या फिर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये हमारे पास आ जाता है इसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 6, हमें एक समचतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, इसका हमने चित्र बना लिया है। इस समचतुर्भुज में हमें एक भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। हम जानते हैं समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हमने इसकी चारों भुजाएं बराबर यहाँ पे रखी है। उसके बाद में एक विकर्ण दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर का, तो हम कोई सा भी इसमें एक मान सकते हैं। हम मान लेते हैं ये हमारे पास कौन सा विकर्ण है, AC विकर्ण है, जो कितने का है 8 सेंटीमीटर का। और एक शीर्ष लंब दिया गया है। शीर्ष लंब का मतलब क्या हो जाता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ये आप देख रहे हो शीर्ष है D, इससे एक सामने वाली भुजा AB पर लंब डाला गया है, जो कौन सा है DE, जिसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमें दी गई है और हमसे एक पहला विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण पूछा है, प्लस इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। यानी हमें समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है, एक इसका विकर्ण दे रखा है और एक शीर्ष लंब दे रखा है, और दो चीजें हमसे यहाँ पर पूछी गई है। पहली चीज दूसरा विकर्ण, यानी एक दिया गया है और दूसरा विकर्ण पूछा गया है, और एक चीज पूछी गई है हमसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालने के पास हमारे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि इसमें हम सीधा सूत्र लगा सकते हैं। क्या सूत्र होता है हमारे पास, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। वो कब लगता है, जब हमारे पास दोनों विकर्ण अवेलेबल हो। लेकिन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक विकर्ण दिया गया है और दूसरा में पूछा है, इसका मतलब हम इसमें दोनों से विकर्णों की सहायता से हम इसमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। आइए एक नया तरीका ढूंढते हैं। समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वह उसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। दो त्रिभुजों में विभाजित करने का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। आइए चित्र से समझते हैं। अगर ABCD समचतुर्भुज में अगर BD की बात करते हैं, ये जो BD विकर्ण है वह इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, यानी ABD को और BCD को, दोनों को क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। और अगर इस विकर्ण AC की बात करते हैं तो वह क्या करेगा कि इस AC है ABC और ADC, दोनों त्रिभुजों में इसको बराबर बराबर त्रिभुजों में बांट देगा। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करने का मतलब क्या हो जाता है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल। यानी अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, देखते जाना कि ये त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज, ये जो बीडी विकर्ण है इसको इधर वाले और इधर वाले दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी ए बी डी और बी सी डी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब ये त्रिभुज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें ऊंचाई दे रखी है और क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे कि त्रिभुज ए बी, इसका ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्षेत्रफल क्या आ जाएंगे, बराबर ही आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम यहां कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, ये सी नहीं यहाँ पे डी होगा, ए बी डी का क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा किसके क्षेत्रफल के, बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो विकर्ण बीडी है इसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। तो आइए अब इसमें सूत्र लगाते हैं, 1/2 गुणा, अब a इसका निकाल के इसको 2 से भी गुणा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे क्या कर देते हैं, 2 से गुणा इसको कर देंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल गुणा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। समझ में आपको आ गया होगा क्यों कर देंगे 2 से गुणा, क्योंकि जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल जब ऐड करेंगे तो हमारे पास समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल के उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ए बी डी एक त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे, 1/2 आधार, आधार देखो ए बी आ जाएगा, वो कितना दिया हमें 6, गुणा ऊंचाई कितनी आ जाएगी, आधार है 6 और ऊंचाई कितनी है, ये डी ई जो हमें कितनी दे रखी है 4, ये आ जाएगा ए बी डी का क्षेत्रफल और गुणा में 2 है तो इधर 2 लगा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब एक चीज और पूछी हमें, दूसरा विकर्ण। तो अब एक बार क्या करते हैं, वापस इसका सूत्र लगाते हैं, पुनः है समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो सूत्र लगा सकते हैं 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या फिर पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ चुका है, 24 बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण हमें दे रखा है 8 और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी ये 4 गुणा d2, तो 4d2 बराबर किसके आ जाएगा, 24 के। हमें d2 की वैल्यू चाहिए, यानी d2 का मतलब हो गया दूसरा विकर्ण, तो ये आ जाएगा 24/4, यानी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारे पास दूसरा विकर्ण आ चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप समझ के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है कि एक फर्श में समचतुर्भुज आकार के 3000 टाइलें हैं। उस समचतुर्भुज आकार की टाइल का पहला विकर्ण है 45 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 30 सेंटीमीटर। उस फर्श पर 4 रुपए प्रति मीटर की दर से पॉलिश करवाने का व्यय हमें ज्ञात करना है। यानी एक फर्श है जिसमें कितनी टाइलें लगी हुई है, 3000 टाइलें लगी हुई है, और वो भी कौन से आकार की, समचतुर्भुज के आकार की। इस फर्श पर आपको 4 रुपए प्रति मीटर की दर से पॉलिश करवाने का खर्चा ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिस पे हमें क्या करवानी है, पॉलिश करवानी है, यानी फर्श का क्षेत्रफल। फर्श में कितनी टाइलें हैं, 3000, यानी 3000 टाइलों के क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एक समचतुर्भुज आकार की टाइल का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज आकार की टाइल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी
45 गुणा 30। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 15, यानी 45 गुणा 15 ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितनी टाइल का आया है? एक टाइल का हमारे पास क्षेत्रफल आया है, जबकि फर्स्ट में टाइलें कितनी लगी हुई है 3000, तो हमें निकालना है 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 3000 से गुणा हम कर देते हैं, 45 गुणा 15 तो ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज नोट करने वाली है कि हमारा जो क्षेत्रफल आ रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, और जो हमें खर्चा निकालना है वो क्या दे रखा है 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो हमें खर्चा दे रखा है पॉलिश करवाने का वो हमें दे रखा है 4 रुपए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्रफल को बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगेगा, और इसको भी अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगेगा। यानी अगर हमें इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें हमें 2 बार 100 का भाग देना पड़ेगा। ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार 100 से भाग कर दिया है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब क्या करना है, देखो ये आ जाएगा 15 तिये 45, 45 गुणा 45 बट्टे में 10। 45 गुणा 45 का मतलब हो गया 45 का स्क्वायर, जो हमारे पास आता है 2025 बट्टे में 10, तो ये आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। हमारे पास आया था सेंटीमीटर स्क्वायर और हमने इसको बदल लिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि जो हमें पॉलिश करवाने का खर्चा दे रखा है वो दे रखा है 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है कितना रुपए है 4 रुपए है। तो आइए अब इसका हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं वह। तो हम लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करवाने का व्यय है वो हमारे पास कितना तरीका है 4 रुपए, और हमें कितने क्षेत्रफल पे करवाना है 202.5 मीटर स्क्वायर, 202.5 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय। तो क्या कर देंगे कि 202.5 को गुणा कर देंगे 4 से, 500 के 20 या 2500 के 100 लिख सकते हैं सीधा ही। 500 के 20 करो तो ठीक है, असल के 2 4 दूनी 8 2 10, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 अंक है तो जैसे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 810 रुपए इस पूरे 3000 टाइलों वाले फर्श पर 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करवाने का खर्चा 810 रुपए हमारे पास आया है। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि विकर्ण दे रखे हैं सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि खर्चा दे रखा है हमें 4 रुपए प्रति मीटर के स्क्वायर दर से। तो आपको क्या करना है, इसको किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है, और बाद में आगे इसको सॉल्व करना है, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।